दोस्तों, कहते हैं कि इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत इंसान का विश्वास है। विश्वास ही वो डोर है जो रिश्तों को जोड़ती है। भरोसा ही वो ताकत है जिस पर समाज खड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, आजकल हर इंसान कहता है कि उसका भरोसा टूट गया है। कोई दोस्त पर भरोसा करके रोता है, कोई परिवार पर, कोई रिश्तों पर और कोई खुद पर भी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कलयुग में इंसान का विश्वास बार बार टूट रहा है। आज की इस गहरी चर्चा में हम जानेंगे कि विश्वास टूटने की असली वजह क्या है, कलयुग ने इंसान को ऐसा क्यों बना दिया, और सबसे जरूरी, हम इस टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सच्चाई और ज्ञान की इन गहरी बातों को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन ज्ञान और प्रेरणा आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस अनमोल यात्रा की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा की और समझते हैं क्यों कलयुग में इंसान का विश्वास टूट रहा है। देवताओं और ऋषियों ने जब कलयुग के लक्षण बताए थे तो सबसे पहले यही कहा था कि इस युग में इंसान का भरोसा कमजोर होगा, क्योंकि जब तक इंसान का विश्वास मजबूत है तब तक उसका मन स्थिर रहता है, और जब तक मन स्थिर है तब तक जीवन भी सुखमय है। लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है कि यह मनुष्य के मन को डगमगा देता है। इंसान का भरोसा बार बार टूटता है और उसके साथ साथ उसका धैर्य, उसकी आशा और उसकी ऊर्जा भी टूटने लगती है। आज हम चारों तरफ देखें तो सबसे पहले विश्वास का संकट दिखाई देता है। मित्रता में विश्वास नहीं रहा, रिश्तों में विश्वास नहीं रहा, व्यापार में विश्वास नहीं रहा, और राजनीति से लेकर समाज तक हर जगह धोखा, छल और स्वार्थ ही हावी हो गया है। लेकिन इसका कारण सिर्फ इतना नहीं कि लोग बदल गए हैं, असली कारण और गहरे हैं। कलयुग में इंसान के विश्वास टूटने के 5 बड़े कारण हैं। पहला है स्वार्थ, दूसरा है झूठ का बढ़ना, तीसरा है धन और भोग की भूख, चौथा है रिश्तों की समझ का अभाव, और पांचवा है आध्यात्मिकता से दूरी। सबसे पहले बात करते हैं स्वार्थ की। जब इंसान अपने लाभ को ही सब कुछ मानने लगे तो उसके लिए दूसरों का भरोसा और दूसरों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। वह हर कदम पर सोचता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। और जब इंसान हर रिश्ते में सिर्फ अपना फायदा देखने लगे तो भरोसा टूटना ही है। उदाहरण के लिए, दोस्ती एक समय पर दिल से निभाई जाती थी। लोग अपने दोस्त के लिए बलिदान तक कर देते थे। लेकिन आज दोस्ती भी एक तरह का लेन देन बन गई है। जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे हैं तब तक दोस्ती है, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है दोस्ती भी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि आज हर दूसरा इंसान कहता है, मैंने दोस्त पर भरोसा किया और उसने धोखा दिया। दूसरा कारण है झूठ का बढ़ना। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सच की कीमत घटेगी और झूठ को महत्व मिलेगा। लोग सच कहने से डरते हैं, लेकिन झूठ बोलने में उन्हें गर्व महसूस होता है। जब इंसान बार बार झूठ सुनता है और झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसका भरोसा हर चीज से उठने लगता है। रिश्ते झूठ से नहीं चल सकते, व्यवसाय झूठ पर नहीं टिक सकता, और समाज झूठ से कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन कलयुग में झूठ इतना साधारण हो गया है कि कोई मानता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। यही कारण है कि इंसान का विश्वास टूटता चला जा रहा है। तीसरा कारण है धन और भोग की भूख। जब इंसान के जीवन का एकमात्र लक्ष्य पैसा और सुख सुविधा बन जाए तो वह रिश्तों और भरोसे को महत्व नहीं देता। कलयुग का इंसान मानता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, चाहे विश्वास हो या ना हो। लेकिन यह सोच धीरे धीरे उसके अपने जीवन को खोखला कर देती है, क्योंकि पैसा तो एक साधन है, लेकिन विश्वास ही वो नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी रहती है। जब नींव ही हिल जाए तो फिर बड़ी से बड़ी इमारत भी ढह जाती है। चौथा कारण है रिश्तों की समझ का अभाव। पुराने समय में लोग रिश्तों की गहराई को समझते थे। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, गुरु और शिष्य, हर रिश्ता विश्वास पर टिका था। लेकिन आजकल लोग रिश्तों को बोझ मानने लगे हैं। सबको अपनी आजादी चाहिए, सबको अपनी शर्तों पर जीना है। ऐसे में जब रिश्ते निभाने की कला ही खो जाए तो भरोसा कैसे टिकेगा। पांचवां और सबसे बड़ा कारण है आध्यात्मिकता से दूरी। जब इंसान भगवान और धर्म से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में मूल्यों की जगह खाली हो जाती है। वह सिर्फ भौतिक चीजों में सुख ढूंढने लगता है। लेकिन भौतिक सुख अस्थायी होता है, और इस अस्थायी सुख के पीछे भागते भागते इंसान धीरे धीरे टूट जाता है। जब उसका अपना विश्वास ही डगमगाता है तो वह दूसरों पर भरोसा कैसे करेगा। यही कारण है कि आज इंसान का विश्वास इतना अस्थिर हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या इस टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ा जा सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए इंसान को कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले उसे सत्य को अपनाना होगा।
सच चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वही रिश्तों और भरोसे की असली नींव है। दूसरा, इंसान को स्वार्थ छोड़कर सेवा भाव अपनाना होगा। जब तक हम सिर्फ खुद के लिए जीते रहेंगे, तब तक भरोसा नहीं टिकेगा। तीसरा, हमें धन से ज्यादा रिश्तों को महत्व देना होगा। पैसा जीवन के लिए है, लेकिन जीवन पैसे के लिए नहीं। चौथा, हमें रिश्तों की गहराई को समझना होगा। रिश्ते निभाने से ही बनते हैं, सिर्फ नाम से नहीं। और पांचवा, सबसे जरूरी, हमें आध्यात्मिकता की ओर लौटना होगा। जब तक इंसान अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं जोड़ेगा, तब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो भरोसा भी बार बार टूटेगा। कलयुग की ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि धोखे, झूठ और स्वार्थ हर जगह मौजूद हैं। लेकिन अगर हम खुद को बदलें तो विश्वास फिर से जीवित हो सकता है। आज हर इंसान चाहता है कि कोई उस पर भरोसा करे, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि क्या वह खुद भरोसेमंद है। इसीलिए असली शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें ऐसा इंसान बनना होगा जिस पर भरोसा किया जा सके। तभी समाज में विश्वास की लौ फिर से जलेगी। इंसान का विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ताकत है। जब भरोसा टूटता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो पूरा जीवन अधूरा लगता है। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ा तप यही है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें, सच को थामे रहें और रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। यही असली धर्म है, यही असली भक्ति है, और यही कलयुग से बचने का उपाय है। जैसे जैसे हम कलयुग के यथार्थ में गहराई से उतरते हैं, हमें दिखाई देता है कि सिर्फ स्वार्थ, झूठ और भोग की भूख ही इंसान का भरोसा नहीं तोड़ रहे, बल्कि कई अदृश्य कारक भी हैं। आज इंसान का विश्वास टूटने के पीछे सामाजिक संरचना, मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक कमजोरी भी जिम्मेदार है। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संरचना की। कलयुग में समाज का हर व्यक्ति केवल अपने लिए जीने लगा है। पहले समाज में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन अब हर कोई सिर्फ अपने फायदे और नुकसान देखता है। बच्चे माता पिता के भरोसे पर कम और अपने मनोरंजन और सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मित्रता केवल बाहरी जरूरतों पर आधारित होती है। रिश्तों की गहराई कम हो गई है, इसलिए इंसान बार बार धोखे और असत्य का सामना करता है। दूसरा कारण है मानसिक अस्थिरता। आज इंसान का मन तेजी से बदलता है। सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट ने उसे हर समय नई जानकारी और भ्रमित करने वाली चीजों से भर दिया है। जब मन स्थिर नहीं होता तो भरोसा भी टिकता नहीं। इंसान अपनी सोच में स्थिर नहीं है, इसलिए किसी पर भरोसा करना उसके लिए कठिन हो गया है। वह हर बात पर शक करता है और बार बार यही सोचता है कि क्या ये सच है या झूठ। तीसरा बड़ा कारण है भावनात्मक कमजोरी। कलयुग में लोग भावनाओं को संभालना भूल गए हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय और लालच के कारण इंसान अपने रिश्तों और अपने विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, एक मित्र छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है और तुरंत रिश्ते तोड़ देता है। परिवार में छोटी सी विवाद की वजह से विश्वास टूट जाता है। अगर हम भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो भरोसा कई गुना मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक दूरी की। जब इंसान अपने जीवन से भगवान, धर्म और आध्यात्मिकता को दूर कर देता है तो उसके जीवन का मूल आधार हिल जाता है। इंसान खुद को अकेला महसूस करता है और किसी पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। वह हर चीज में केवल अपने आप को देखता है, दूसरों की भावनाओं और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता। इसके अलावा कलयुग में साक्षरता और शिक्षा भी इंसान का विश्वास तोड़ने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन की समझ और चरित्र निर्माण भी है। जब शिक्षा केवल नौकरी और पैसा कमाने तक सीमित हो जाती है तो इंसान में नैतिकता और मूल्य नहीं रह जाते। विश्वास टूटने का यह एक और कारण बनता है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कलयुग में भी हमारा विश्वास मजबूत रहे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सत्य और ईमानदारी अपनाएं। झूठ चाहे कितना भी लाभ दे, अंत में नुकसान ही देता है। ईमानदारी विश्वास की नींव है। स्वार्थ से ऊपर उठें। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचें। सेवा भाव भरोसा मजबूत करता है। भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, डर और ईर्ष्या को मन से निकालें। स्थिर मन ही भरोसा पैदा करता है। धर्म और आध्यात्मिकता अपनाएं। जीवन में भगवान और धार्मिक मूल्य भरोसे का आधार बनाते हैं। संबंधों को निभाएं। रिश्तों को केवल नाम से नहीं, बल्कि समझ और निभाने की कोशिश से मजबूत करें। कलयुग में विश्वास टूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे स्वीकार कर लें। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, अपने रिश्तों और अपने विश्वास को सुरक्षित रखना होगा। जब हम यह करते हैं
तो समाज और दुनिया में भी भरोसा लौटता है। जैसे जैसे हम कलयुग की गहराई में उतरते हैं, यह स्पष्ट होता है कि केवल स्वार्थ, झूठ और भोग की भूख ही इंसान का भरोसा नहीं तोड़ रहे हैं। इस युग में तकनीकी प्रगति, सामाजिक दूरी और मानसिक आलस्य भी विश्वास के पतन में भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी प्रगति की। आज इंसान अपने जीवन का अधिकांश समय मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बिताता है। सोशल मीडिया ने न केवल जानकारी को तेज किया है, बल्कि अफवाहें, झूठ और भ्रम भी फैलाए हैं। बार बार झूठ और भ्रम का सामना करने वाला मनुष्य धीरे धीरे हर किसी पर शक करने लगता है। मित्रता और रिश्तों का विश्वास कमजोर होता है, क्योंकि अब रिश्ते केवल ऑनलाइन संपर्क तक सीमित रह गए हैं। लोग वास्तविक भावनाओं की जगह केवल दिखावे और लाइक पर भरोसा करते हैं। दूसरा कारण है सामाजिक दूरी। कलयुग में परिवार और समुदाय की भावना कम हो गई है। पहले लोग अपने गांव, मोहल्ले और परिवार में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। अब हर व्यक्ति अपने घर, अपने काम और अपनी दुनिया में बंद हो गया है। इससे इंसान के मन में अकेलापन और असुरक्षा बढ़ती है। जब मन असुरक्षित होता है तो भरोसा करना कठिन हो जाता है। तीसरा कारण है मानसिक आलस्य और आत्मकेंद्रित जीवन शैली। इंसान अब हर चीज को सरल और सुविधाजनक चाहता है। वह कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहता, और जब किसी रिश्ते या स्थिति में चुनौती आती है तो वह उसे संभालने की बजाय छोड़ देता है। इससे रिश्तों और भरोसे में टूटन आती है। इसके अलावा कलयुग में साक्षरता के साथ नैतिक शिक्षा का अभाव भी इंसान का विश्वास तोड़ता है। आज बच्चे और युवा केवल पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण, नैतिकता और जीवन मूल्य की शिक्षा नहीं पाते। इसके कारण वे भरोसेमंद इंसान बनना भूल जाते हैं। अब बात करते हैं व्यावहारिक उपायों और समाधान की। यदि हम चाहते हैं कि कलयुग में भी हमारा विश्वास मजबूत रहे, तो हमें अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें और मूल्य अपनाने होंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक सोच से मन कमजोर होता है। सकारात्मक सोच भरोसे को मजबूत करती है। समय का सदुपयोग करें। व्यर्थ की बातों और अफवाहों में समय न गंवाएं। समय का सही उपयोग रिश्तों और विश्वास को बनाए रखता है। सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। चाहे परिणाम कुछ भी हो, सत्य और ईमानदारी से चलना ही भरोसे की नींव है। सेवा और परोपकार अपनाएं। दूसरों की मदद करने से मन और आत्मा स्थिर होती है। स्थिर मन भरोसा बनाए रखता है। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। कलयुग में रिश्तों और विश्वास को बनाए रखने के लिए धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं उपायों को अपनाकर हम न केवल खुद का भरोसा मजबूत कर सकते हैं, बल्कि दूसरों पर भरोसा करना भी आसान हो जाता है। जब हम स्वयं भरोसेमंद बनते हैं तो हमारे चारों ओर भी भरोसा फैलता है। याद रखिए, कलयुग में विश्वास टूटना स्वाभाविक है, लेकिन इसे पुनः स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी और क्षमता दोनों है। हमें खुद को बदलना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा और रिश्तों को निभाना सीखना होगा। तभी हम कलयुग की कठिनाइयों के बावजूद भी विश्वास की रोशनी को जीवित रख सकते हैं। कलयुग में विश्वास टूटना केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब एक इंसान का भरोसा टूटता है तो उसका जीवन अस्थिर हो जाता है। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, परिवार और समुदाय में दूरी बढ़ती है और समाज में अकेलापन और असुरक्षा फैलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी भरोसा बनाए रखने का प्रयास करें। सबसे पहले समझिए कि भरोसा केवल एक भावना नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसे बनाए रखना, उसे निभाना और दूसरों तक फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। विश्वास तब तक मजबूत रहता है जब तक हम स्वयं भरोसेमंद हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अपने निर्णयों, अपने कार्यों और अपने जीवन के मूल्यों में स्थिर रहें। एक महत्वपूर्ण कदम है आध्यात्मिक अभ्यास। कलयुग में जब इंसान भगवान और धर्म से दूर हो जाता है, तो उसके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का आधार ही कमजोर हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और योग जैसी साधनाएं मन और आत्मा को स्थिर करती हैं। जब मन स्थिर होता है तो भरोसा आसानी से टिकता है। आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि यह रिश्तों में भी विश्वास की नींव रखती है। दूसरा कदम है सत्य और ईमानदारी।
झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा अंततः भरोसे को कमजोर करता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, परिवार में छोटी सी झूठ बोलने की आदत धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल देती है। मित्रता में झूठ भरोसे को तोड़ देता है। व्यवसाय में ईमानदारी से कमाई की गई सफलता स्थायी होती है। तीसरा कदम है स्वार्थ से ऊपर उठना और सेवा भाव अपनाना। कलयुग में अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं। जब हम केवल अपनी खुशी और लाभ के लिए जीते हैं तो भरोसा टूटता है। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए सोचें, उनकी मदद करें और सेवा भाव को अपनाएं, तो मन और समाज दोनों में स्थिरता आती है। सेवा से मन में स्थिरता आती है और विश्वास की नींव मजबूत होती है। चौथा कदम है रिश्तों की गहराई समझना और निभाना। रिश्ते केवल नाम या स्थिति के लिए नहीं निभाए जाते। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, मित्र और गुरु, सभी रिश्तों में समय, धैर्य और समझ जरूरी है। कलयुग में लोग छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझ से रिश्ते निभाता है उसके संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। पांचवा कदम है भावनाओं को नियंत्रित करना। गुस्सा, भय, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भाव भरोसे को कमजोर करते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो किसी भी स्थिति में भरोसा बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, मित्रता में किसी की गलती पर गुस्सा करने की बजाय समझना और सहन करना भरोसे को मजबूत करता है। इसके अलावा समय और ध्यान का सदुपयोग भी भरोसे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। कलयुग में इंसान का मन तेजी से बदलता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की तेजी में लोग दूसरों को समझने का समय ही नहीं देते। लेकिन अगर हम समय निकालकर अपने संबंधों, अपने परिवार और मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, तो विश्वास अपने आप मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं कलयुग में टूटे विश्वास को पुनः स्थापित करने की रणनीति। यह केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं होता, बल्कि यह सामूहिक प्रयास भी मांगता है। समाज, परिवार और दोस्त, हर स्तर पर हमें भरोसे को प्राथमिकता देनी होगी। पारिवारिक विश्वास, माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत, समझ और सहयोग भरोसे की नींव रखता है। मित्रता में भरोसा, मित्रों के साथ ईमानदारी, समय और सहनशीलता निभाना जरूरी है। व्यावसायिक भरोसा, व्यापार और नौकरी में ईमानदारी, समय पर कार्य और पारदर्शिता भरोसे को बनाए रखते हैं। सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी, समाज में सही कार्य करना और दूसरों की मदद करना भरोसा बढ़ाता है। इंसान का भरोसा टूटना केवल कलयुग की प्रकृति नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों और जीवन शैली का परिणाम भी है। अगर हम अपने जीवन में ये 5 कदम अपनाएं, आध्यात्मिकता, सत्य, सेवा, रिश्तों की गहराई और भावनाओं का नियंत्रण, तो हम अपने भरोसे को मजबूत कर सकते हैं और समाज में भी भरोसे की लौ जला सकते हैं। अंतिम संदेश, दोस्तों, कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भरोसा हमेशा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे केवल निभाने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं भरोसेमंद बनेंगे, तब समाज और विश्व में भी भरोसा लौटेगा। याद रखिए, भरोसा टूटने से दुख होता है, लेकिन भरोसा बनाए रखने से जीवन का असली सुख और स्थिरता मिलती है। तो आइए हम सभी आज से प्रतिज्ञा करें, सत्य और ईमानदारी अपनाएं, स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करें, रिश्तों को निभाएं और समझें, अपने भावनाओं को नियंत्रित करें, समय और ध्यान का सही उपयोग करें। जब हम यह करते हैं, तब कलयुग भी हमें भरोसे और स्थिरता की शक्ति सिखा सकता है। और यही है इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश। विश्वास टूट सकता है, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं, तो इसे हमेशा मजबूत रखा जा सकता है। कलयुग में इंसान का विश्वास केवल पारंपरिक रिश्तों में ही नहीं टूट रहा, बल्कि आधुनिक जीवन के हर क्षेत्र में यह चुनौती बन गया है। आज की दुनिया में व्यक्ति को मित्रता, परिवार, व्यवसाय, शिक्षा और समाज के हर स्तर पर भरोसा करना कठिन हो गया है। मित्रता और विश्वास आज की दोस्ती अक्सर केवल सुविधा और स्वार्थ पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, कॉलेज या ऑफिस में लोग दोस्त बनाते हैं, लेकिन यह दोस्ती केवल तब तक टिकती है जब तक उनके लाभ और सहूलियत पूरे हो रहे हैं। कोई मित्र अचानक नौकरी बदल लेता है या किसी अवसर पर काम करता है और वही दोस्त आपके साथ नहीं रहता। व्यावहारिक उदाहरण,
राम और मोहन दो मित्र थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती मजबूत थी। लेकिन जैसे ही मोहन ने विदेश में नौकरी पाई, उसने राम के कॉल और मैसेज का जवाब देना कम कर दिया। राम ने महसूस किया कि जिस भरोसे को उसने जीवन भर निभाया, वह अचानक टूट गया। यह केवल स्वार्थ या व्यस्तता नहीं थी, बल्कि कलयुग की संबंधों में अस्थिरता और डिजिटल दुनिया की दूरी का परिणाम था। इससे सीख, भरोसेमंद दोस्त की पहचान केवल सुख और लाभ में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ देने में होती है। परिवार और टूटते रिश्ते। कलयुग में परिवार के रिश्ते भी आसान नहीं रहे। माता पिता और बच्चों के बीच कभी कभी विश्वास टूट जाता है। आधुनिक जीवन में बच्चे मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहर के दबाव में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर के रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। व्यावहारिक उदाहरण। पूजा नामक लड़की अपने माता पिता पर विश्वास करती थी कि वे उसके हर फैसले में सही मार्गदर्शन देंगे। लेकिन जब उसने कॉलेज और नौकरी में कुछ गलतियां की, तो उसके माता पिता ने क्रोध और असंतोष दिखाया। पूजा ने महसूस किया कि उसका भरोसा टूट गया। सीख, भरोसे को बनाए रखने के लिए परिवार में सकारात्मक संवाद और समझ आवश्यक है। केवल आदेश या दबाव से भरोसा मजबूत नहीं होता। 3. व्यवसाय और पेशेवर जीवन। आधुनिक व्यापार और नौकरी भी भरोसे की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में लोग केवल लाभ, पद और व्यक्तिगत सफलता देखते हैं। कोई साथी, सहयोगी या बॉस अचानक धोखा दे सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। अजय ने अपने बिजनेस पार्टनर पर भरोसा किया, लेकिन उसके पार्टनर ने अजय के बिना जानकारी के नए निवेश निर्णय ले लिए। अजय ने महसूस किया कि भरोसा केवल आर्थिक या व्यावसायिक हितों पर नहीं टिक सकता। सीख, व्यवसाय में भरोसा तभी मजबूत होता है जब पारदर्शिता, स्पष्ट समझ और नैतिकता बनी रहे। समाज और भरोसे की कमी। कलयुग में समाज में भी भरोसा कमजोर हुआ है। लोग केवल अपनी सुरक्षा और स्वार्थ देखते हैं। सड़क पर, बाजार में, सार्वजनिक जगहों पर हर व्यक्ति किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करता। व्यावहारिक उदाहरण। राधा को अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति पर भरोसा था कि वह उसके बच्चों को स्कूल तक छोड़ देगा, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। राधा को महसूस हुआ कि आज समाज में भरोसा कहीं कहीं ही बचा है। सीख, समाज में भरोसा केवल नियम और कानून से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत नैतिकता और जिम्मेदारी से बनता है। डिजिटल दुनिया और विश्वास। आज डिजिटल दुनिया ने भरोसे की परीक्षा और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन लेन देन और वर्चुअल मित्रता में धोखा, झूठ और छल बहुत आम हो गए हैं। व्यक्ति बार बार यह सवाल करता है, क्या यह सच है या झूठ? व्यावहारिक उदाहरण। संजय ने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर निवेश किया। वह सोचता था कि यह भरोसेमंद है, लेकिन कुछ दिनों में उसने देखा कि प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी कर रहा है। यह अनुभव उसके डिजिटल भरोसे को पूरी तरह हिला दिया। सीख, डिजिटल दुनिया में भरोसा तभी सुरक्षित है जब हम सत्यापन, सावधानी और समझदारी अपनाएं। समाधान और अभ्यास। भाग 5 में हमने आधुनिक जीवन में विश्वास टूटने के विभिन्न उदाहरण देखे। अब समाधान की ओर ध्यान दें। धैर्य और सहनशीलता। मुश्किल परिस्थितियों में भरोसा बनाए रखना। सच्चाई और पारदर्शिता। व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी, सेवा और परोपकार। दूसरों के लिए सोचने से मन स्थिर होता है। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना और योग से मानसिक स्थिरता। रिश्तों की गहराई और निभाना। समय, समझ और संवाद से भरोसा। इन उपायों को अपनाकर हम कलयुग में भी भरोसे की स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कलयुग में विश्वास केवल बाहरी कारणों से नहीं टूटता, बल्कि इसका गहरा संबंध मन और आत्मा की स्थिति से भी है। जब मन अस्थिर होता है, भावनाएं अनियंत्रित होती हैं और आत्मा आध्यात्मिक दिशा से दूर हो जाती है, तब भरोसा अपने आप कमजोर होने लगता है। मनोवैज्ञानिक कारण। मनुष्य का विश्वास उसके अनुभव, सोच और मानसिक स्थिरता पर निर्भर करता है। कलयुग में मानसिक अस्थिरता बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण हैं अत्यधिक जानकारी और डिजिटल दबाव। सोशल मीडिया, इंटरनेट और समाचार से मन लगातार प्रभावित होता है। सामाजिक तुलना और ईर्ष्या। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने आप में कमी महसूस करना। असुरक्षा और भय। कलयुग में अनिश्चितता अधिक होने के कारण व्यक्ति डर और चिंता में रहता है। ये मानसिक स्थितियां धीरे धीरे भरोसा कमजोर